फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे LCM। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो शुरू करते हैं LCM। LCM को हम बोलते हैं इंग्लिश में लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं इसे लघुत्तम समापवर्तक या शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं ले से पे। तो इसकी डेफिनेशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए उन दी हुई संख्याओं का ले से कहलाती है। इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 6, 10, 15, 20 का ले से ज्ञात करो। सबसे पहले ले से ज्ञात करने की दो विधि है हमारे पास, एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। हम पहले भाग विधि से सीखते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो 6, 10, 15, 20 का हमें ले से ज्ञात करना है। तो इनका जो लेसा आएगा वह छोटी छोटी संख्या का मतलब ये है कि उससे बड़ी संख्याएं भी ऐसी हैं जो इनसे पूरी पूरी कट जाएंगी, लेकिन उन सभी संख्याओं में वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 6, 10, 15, 20 को लिख लेते हैं हम 6, 10, 15, 20, 6, 10, 15, 20। सबसे पहले हमें सबसे लीस्ट नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे। जैसे 2 है, क्योंकि 6, 10 और 20 क्या है, इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 का बाड़ा 6 में इतनी बार बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो। 2 तिया 6, 2 का बाड़ा 10 में, 2 पंजे 10। 15 एक विषम संख्या है, विषम संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, तो 15 हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 2 धम 20। उसके बाद अभी 10 जो है इसमें सम संख्या है, तो अभी 2 से कट जाएगी, फिर 2 से काटते हैं हम। 3 तो ऐसी रहेगा, विषम संख्या है। 5 भी ऐसी रहेगा, 15 भी ऐसी रहेगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 5 सा 10। अब देखते हैं हम 3 से काट लेंगे। पहले 2 से बड़ी, पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं उससे बड़ी संख्या से, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 एकम 3, 5 नहीं कटने का इससे, 5 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से। 15 3 पंजे 15 और 5 ऐसे आ जाएगा। अब इसे हम 5 से काट देंगे क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगी। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी से नहीं कटती। तो 5 से काटेंगे हम, 1 ऐसे आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब तक सभी संख्याओं के नीचे, सभी नंबर्स के नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हमने जिन संख्याओं से डिवाइड किया है उन संख्याओं की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टाइम्स है केवल, तो 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 और 12 5 सा 60, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो हमारा जो लेसा आया है वो आया हमारा 60। अब देखो जरा, तो मैंने कहा वह छोटी छोटी संख्या, तो 60 वह छोटी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से, मतलब ये जो संख्या दे रखी हैं इनसे पूरी पूरी कट जाए वो संख्याओं का लेसा कहलाते हैं। देखो 6 से कट जाएगा पूरा पूरा, 6 दम 60, 10 बार कट रहा है। 10 से 10 छिंग 60, 6 बार कट रहा है। 15 से 15 चौका 60, 4 बार कट रहा है। और 20 से 20 तिया 60, 3 बार कट रहा है। तो इन दी हुई संख्याओं से संख्या पूरी पूरी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, इन संख्याओं का लेस है। इससे बड़ी भी संख्याएं हैं जो इनसे पूरी पूरी कट जाएंगी। तो उन सभी संख्याओं में क्या है, ये सबसे छोटी है। अब देखते हैं हम इसकी, ये थी हमारी भाग विधि। अब देखते हैं हम गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि बिल्कुल से आसान है, वो भी बिल्कुल बने रही है वीडियो क्लास तक। सबसे पहले हम लेंगे 6, तो हमने 6 लिया। अब 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 या 6, फिर 3 से, 3 1 से 3। उसके बाद 10 को डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 से 10 और 5 1 से 5। जब तक सबकी संख्या के नीचे 1 ना आए तब तक हम काटते रहेंगे। 15 लिया हमने, 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। उसके बाद 20 लिया, 2 से 2 धम 20, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। तो हमने सभी के गुणनखंड कर लिए, सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए हमने। अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। सबसे पहले हमने 6 लिखा, 6 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3। 10 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 5। 15 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 5। 20 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 5।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा लैसा होता है, लैसे के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पहले लेंगे हम कॉमन कॉमन, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो मतलब शेष। तो सबसे पहले लेंगे हम कॉमन जो तीनों में एक जैसा हो। तो तीनों में एक जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम दो में से मिलेगा, हमें दो में से ले लेंगे, हम तीन में मिलेगा जैसे तीन में से ले लेंगे। जैसे 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हम इसे ले लेंगे। ऐसे 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, इसमें से हम एक ले लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास 3 है, 3 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, इसमें से एक ले लेंगे और शेष बचेगा फिर ये। तो देखो सबसे पहले हमने 2 2 2 इसमें से एक ले लिया। उसके बाद 5 5 5 5 में से एक ले लिया। उसके बाद 3 3 में से एक ले लिया और जो बचा शेष वो ले लिया हमने। तो हमने पहले लिया हमने कॉमन 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ले लेंगे उसमें से एक पार्ट। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो एक 5 ले लेंगे। 3 इसमें है, इसमें है, तो ये हमने ले लिया कॉमन। उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो शेष बचा उसे भी हमें लेना है गुणा में। अब गुणा कर लेंगे हम इनकी, बस 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। तो हमारा लैसे कितना आया 60। तो आशा करता हूँ आपके लैसे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो या कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं दोबारा से एक सेपरेट वीडियो फिर बना दूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनको भाग विधि और गुणनखंड विधि से करने हैं और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है।